बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम अकाबरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कौमी इमरान और मेरे अजीज तो ये पिछले 5 साल में जिस साबित कदमी के साथ इस शहर में नवाज शरीफ के वर्कर जो हैं वो खड़े रहे हैं, तो ये उनका ही जद्दोजहद का समर है कि आज तकरीबन 1.25 साल की हुक्मरानी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म और हम सब लोग जो है पाकिस्तानी अवाम की अदालत में दोबारा पेश होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए हैं। हमारे सामने 4 साल, पिछले 5 साल में 4 साल जो है वो पीटीआई की हुक्मरानी रही। उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में 13 पार्टियों की एक मखलूत हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार आई, जिसके वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ रहे। पाकिस्तान के 76 साला तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मुश्किल जो है वज़ारत उज़्मा किसी ने काटी हो या निभाई हो जितनी शहबाज शरीफ ने पिछले 1.25 साल में निभाई है। कमाल तहम्मुल से, बुर्दबारी से, हिकमत अमली से वो 13 पार्टियों का ये काफिला जो है अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 2023 तक कामयाबी के साथ उसने इस किनारे के इस सारे काफिले को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 4 साल की तबाही को जो है किसी ऐसी सूरत हाल में बदल दिया है कि वो काबिल रश्क हो। हमने इतना जरूर किया है कि अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता, मुल्क दिवालिया हो जाता, तो जो आज $250 पे डॉलर बिक रहा है हो सकता है 500-600 पे बिक रहा होता। जो आज महंगाई जो है आपके हाथों से, पाकिस्तान की आवाम के हाथों से निकलती जा रही है, महंगाई जो है होशरुबा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि जो तबाही की तैयारी, बर्बादी जो है इमरान खान और उसकी काबीना करके गई थी, जिस तरह की बारूदी सुरंगें उसने लगाई थी कि शायद ही पाकिस्तान जो है वो सलामत रहता जिस किस्म की तबाही के मंसूबे वो बना के गए थे। हम इन बारूदी सुरंगों में से मोहतात होते गुजरते हुए 1.25 साल हमने अपना मुकम्मल किया। अवाम को शिकायतें जरूर होंगी, लेकिन पिछले 4 साल के आपको स्कैंडल्स इतने मिलेंगे कि वज़ारत उज़्मा से लेके इस्लामाबाद में जो क़यादत थी उससे लेके शहरों की क़यादत तक, गांव की क़यादत तक, कस्बों की क़यादत तक पीटीआई के हुक्मरानों ने जो है माल दौलत बनाया। और माल दौलत इतना बनाया कि घटिया से घटिया हरकत भी जो है
करने से गुरेज ना किया। आज अटक जेल में अगर वो कैद है तो आप पिछले 4 साल जो उनकी हुक्मरानी रही उस पर नजर दौड़ाएं। 1.25 साल जो है अदालती पुष्टपनाही के साथ इमरान खान जो है उसने कानून का जो है हाथ अपनी गर्दन पे डालने से जो है रोके रखा। आज जो है अगर एक एहतसाब का अमल शुरू हुआ है कोसा खाना से केस के, तो इंशाअल्लाह ताला आखिरी जो उनकी पनाहगाह है, अदलिया जो उनकी आखिरी पनाहगाह है, वो भी इंशाअल्लाह ताला ये पनाहगाह भी उनके हाथ में नहीं रहेगी। इंसाफ का बोलबाला होगा, इंसाफ की जो है सरबुलंदी होगी। अदलिया जो है वो हर किस्म के इन्फ्लुएंस से, हर किस्म के बोझ से आजाद होगी और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की क्यादत को भी, सियासी क्यादत को, चाहे पहले थी या अब है जिसमें हम भी शामिल हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है आपके और मेरे कायद नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा। वो आज भी जिला वतनी में इस बात का इंतजार कर रहा है कि वो वतन वापस आए तो उसको एक ऐसी अदलिया का सामना करना पड़े जो उसको इंसाफ दे, जिसको उसको अखाड़े के ऊपर 10 साल कैद ना सुनाए, जो ऐसी अदालत उसको सजा जिसने सुनाई उसकी कोई अपील नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना के उस पे अपील के इंसाफ के तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए। आज इमरान खान के पास हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, लेकिन आपके और मेरे कायद के पास ऐसी कोई फैसिलिटी, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिसको जाके खटखटाता और उनको कहता कि मेरे से बेइंसाफी हुई है, मुझे इंसाफ नहीं दिया गया। मेरे साथ जो है वो एक झूठे केस में 10,000 रुपए या रियाल जो है या दिरहम जो है ना लेने की सूरत में मुझे ताहयात जो है वो नाअहल कर दिया गया और 10 साल की कैद सुनाई गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बाप के सामने गिरफ्तार किया गया। आज ये पांडु जो है ये रोते हैं और याद करो तुसी साडे नाल की कीता है। आप देखें अपने शहर का जो है, अपने शहर का सिर्फ जो है मिसाल उस वक्त भी जो है इनके वालिद साहब ने मुझे गिरफ्तार करवाया। ख्वाजा आसफ तो कहीं भाग के नहीं गया, वो तो रूपोश नहीं हुआ, वो इन्हीं सड़कों और गलियों में फिरता रहा बेखौफ होके कि मैंने गिरफ्तार होना है। कहां है आज, कहां है तहरीक इंसाफ की क्यादत सियालकोट की, कहां है आज? कोई बताए जो है अपने घरों को जो है लवारिस छोड़ के भाग गए। और बाद ऐसे शख्स हैं जो चौथी पार्टी में जाके पनाह ले ली जाके। आपको समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? चौथी पार्टी में जाके पनाह ली। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और उसके बाद इस गयूर अवाम के वोटों की आप तवक्को करेंगे? लीडर वो होता है या एक कामयाब सियासी कारकुन वो होता है
जो मुश्किल वक्त में पहाड़ की तरह खड़ा रहे, अपनी जात को जो है अपने वर्करों के लिए, अपनी साथियों के लिए मिसाल बना दे। आप मुझे बताएं कि 9 मई को क्या हुआ था? यहां से जुलूस लेके गए थे ना चौनी, और नारे ये भी मारते थे कि ख्वाजा आसफ के घर पे हमला करना है। उस दौरान जो है इनकी लीडरशिप भाग गई, उस दौरान लीडरशिप भाग गई। एक एक दो दो छापे पे ढेर हो गए, एक एक दो दो छापों में ढेर हो गए। सिफारिशां लबले फिरते संग साड़ी माफी तलाफी कर दो, गलती होगी। इमरान खान को बहुत चाहने वाले होंगे, लेकिन मुझे बताएं आज कौन खड़ा है उसके साथ? कोई खड़ा है? मुश्किल तरीन वक्त में नवाज शरीफ के किसी साथी ने उसको नहीं छोड़ा। 2002 में छोड़ा गया, मुशर्रफ के वक्त छोड़ा गया, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून के किसी वर्कर ने, किसी एमपीए ने, किसी एमएनए ने, हम एमएनए थे ना वहां पे, 84 एमएनए थे, हमें भी लालच मिलते थे, हमें भी, हमारे भी जमीर का, हमारी इज्जत का जो है उसकी कीमत लगाई जाती थी। हम भी जो आज चौथी पाप जो है, वो एक खातून है हमारे जिले की, उन्होंने आप ही याद नहीं किनिया पार्टियों ने बदली हैं। क्यों तुम्हारी साहब यही गल है ना, तानू याद है या मनु याद है, किसी को याद है? उन्होंने आप ही याद नहीं है, उन्होंने आप ही याद नहीं है। आज जो घर बड़े बड़े लीडर रोटी खान आए थे, उन्होंने कोई शर्म या नहीं है कि जिथे रोटी खान आए गए। ये नवाज शरीफ की मुस्तकिल मजाजी थी, ये उसका हौसला है, ये उसकी हिम्मत है कि उसका वर्कर जो है उसके साथ खड़ा है। वो चूहों की तरह घर में छुप के नहीं बैठा, और पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम नहीं फेंके उसने। सियासी वर्कर की इज्जत इसी बात में होती है कि जब गिरफ्तारी का वक्त हो तो अपनी गर्दन ऊंची करके, सीना तान के जो है जुल्म बर्दाश्त करे, गायब ना हो जाए, घर वाले नो कल्ला ना छड़ जाए, फिर बाद ही रोए ना कि मेरे घर छापे पैंदे ने। ये सियासी कल्चर जो है ये आपकी पार्टी में है, ये मुस्लिम लीग का खासा है, ये आपकी खुसूसियत है, आप लोगों की हिम्मत और ताकत है, ये आपकी क़यादत की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से है, उसकी बेटी मरियम नवाज की वजह से, उसके भाई शहबाज शरीफ की वजह से है। पूरा खानदान कैद हो गया, पूरा खानदान। जब मैं कैद था कोट लखपत में, मेरी साथ वाली बैरक में शहबाज शरीफ था, और उसकी साथ वाली बैरक में 650 दिन जो है हमला कैद रहा, 2 साल कैद रहा, 2.25 साल। इन्होंने हाली 10-12 दिन ही हुए ने ते रौले पै गए ने। हाली तो अगे देखो, उथे मच्छर कहना मच्छर है, नानके गए ने जिसे मच्छर शिकायत करना पाया। जेल में जो है, नहीं जेल में जो है वो सब कुछ होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तोड़क भी होती है ये ऐसी है ना। और देखें आज ये थोड़ी देर रह गई है, आधे घंटे का टाइम है, इसके बाद 14 अगस्त का आगाज होगा हमारा 76वां यौम आज़ादी। 76वां यौम आज़ादी है। अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र है कि ये 76 साल गुजरे हैं और मुल्क आज भी कायम और दायम है। हमारी अशराफिया ने पूरी कोशिश की है कि इस मुल्क को जो है लूट मार करके बर्बाद करके रख दो।
24.5 करोड़ हमारी आबादी है। ये ऊपर वाला जो साढ़े है ना 50 लाख निकाल के बाकी सारी जो है अवाम को उन 50 लाख ने लूटी है। और इस यौम आज़ादी के ऊपर एक सबसे बड़ा भयानक साया जो है 9 मई का। मैंने असेंबली में 2006 में जब मुशर्रफ हुक्मरान था उसके खिलाफ तकरीरें की। तारीफ तो वह है मैंने की, हुक्मरानी उस वक्त जो थी एक जर्नैल की थी, लेकिन मेरे ज़हन में ये कभी नहीं आया कि मैं दिफाई तनसीबात के ऊपर और फौजियों पे हमले करूं, मैं शहीदों की यादगारें जो है मिस्मार करूं, क्योंकि मैं उसको इस वतन के साथ, इस मट्टी के साथ गद्दारी के जुमरे में लेके आता हूं। 9 मई को एक बगावत थी, बगावत, और बगावत जो है रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ के खिलाफ बगावत थी, जिस आप के 75 साल में जो इस मुल्क का जो कुछ ना कर सका वो इस मुल्क के कमांडर घर के घर निशान हैदर पाने वाले शहीदों के साथ GGHQ के ऊपर हमला किया, मियां वाली हमला किया। उस वक्त जहाज खड़े थे, उन जहाज को तबाह करने का मंसूबा बनाया गया, पाकिस्तान की दफा का मंसूबा बनाया गया, सिर्फ इसलिए अक्टूबर 2021 से लेके ये मंसूबा बनाया कि मेरी मर्जी का DISI आएगा, मेरी मर्जी का जो है अमला जो है चीफ ऑफ स्टाफ आएगा, आर्मी का सरबराह। वो मंसूबा नाकाम हो गया, वो मंसूबा नाकाम हो गया, क्योंकि मेरिट के खिलाफ जो है जो मुहिम चलाई गई उसके खिलाफ जो है हम सीना सफर हो गए। और यार मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हम सीना सफर हो गए, उसके बारे में नहीं था कि अगर उसका मर्जी का आर्मी चीफ नहीं आता तो उसने मंसूबा बनाया कि अगर ये काम नहीं होता तो फिर ये मुल्क भी नहीं रहेगा। ये जो है एक जंग का आगाज करूंगा, उसमें उसकी नाकामी। आज तक 9 मई के वाकयात को उसने कंडेम नहीं किया, उसकी मजम्मत नहीं की। और वफादारियों का ये आलम है। मैंने आपके शहर की 2 बातें सुना दी हैं आपको, लेकिन आप फिर उनकी क्यादत देखें, कराची से लेके जो है सवाद तक या मफरून है तो या नूरे हो गए ने, या नूरे हो गए, रोटे हो गए ने, और 100 तौजिए। आप देखें 9 मई को दिन आपके शहर में जो लोग जुलूसों में शामिल थे, जिन्होंने हमला किया, कोशिश की जो है कि छौनी की तरफ जा सके, छौनी में फिर फौज की तनसीबात पे हमले का मंसूबा था। वो तो जुलूस ही जो नस गए, आज पता नहीं हो रही 6वीं 7वीं पार्टी बैठने गए, उसमें मेरा घर भी जो है टारगेट था। आफरीन है आपके हौसलों को, आफरीन है आपकी मुस्तकिल मिजाजी को कि आज इस 76वें यौम आजादी पे आप इतनी कसीर तादाद में आप लोग वर्कर हैं, मेरी तरह नवाज शरीफ के वर्कर हैं। मुझे फख्र है
कि मैं एक ऐसे शख्स का वर्कर हूं, एक ऐसे कायद का वर्कर हूं जो पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह जो है जुल्म के खिलाफ जो है नंबर आजमा रहा। आज भी अगर उसको लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ कब वापस आए, आप मुझे बताएं, आप उसके वर्कर हैं, आप उसके खैर खां हैं, आप उसको मोहब्बत करने वाले हैं। जो अदलिया इस वक्त पाकिस्तान में है, क्या आज भी नवाज शरीफ को उनसे इंसाफ की उम्मीद हो सकती है? जिस अदलिया का इस वक्त जो रवैया है, नवाज शरीफ वापस आएगा, क्या वही गेम उससे नहीं खेली जाएगी जो आज से 6 साल पहले उसके साथ खेली गई थी? हम अपने कायद को यहां पे लेके आएंगे जब इस सरजमीन के ऊपर इंसाफ का राज होगा, जहां पे इंसाफ सर बुलंद होगा। जिस दिन इस जमीन के ऊपर नवाज शरीफ आएगा, और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन करीब है। हम इस मुल्क में ये नहीं चाहते कि अदलिया हमारी हमायत करे, अदलिया इंसाफ की हमायत करे, अदलिया इंसाफ की हमायत करे, अदलिया अदल की हमायत करे। अदलिया ने जिस चीज का हल्फ उठाया है, जिस साइन की सरबुलंदी का हल्फ उठाया है, उसकी हिफाजत करे। जनानियां दे कहने दे उत्ते जिहड़ा है सियासत ना करन साडे नाल, मेहरबानी कर, बंदे बनन, अपनी मर्जी करन, जरूर करन, लेकिन आइन और कानून की हदूद में करें। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की और कानून की मां है। आइन और कानून जो है पार्लियामेंट की कोख से जन्म लेता है, उसकी हदूद पे भी तजावुज किया जा रहा है, किया जाता रहा, किया जा रहा है। परसों तरसों एक फैसला आया है जिस दिन असेंबली टूटी है, पता नहीं महीने का कि 1.5 महीने का फैसला महफूज ही, जिसलिए असेंबली टूटी है तो फैसला आ गया। आप तानू समझ आनी है ना कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ की चीज मुहर्रकात की सी, नीयत की सी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। और मैं मुनाफक तो नहीं उन्होंने कमांदा, मुनाफक दे के अगे भी कोई चीज होए वो कमांदा है। ये पाकिस्तान की ये ट्रेजेडी है कि यहां पे बड़े ओहदों पे ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए पिछले 75 साल के अंदर जिनकी औकात नहीं थी। इमरान खान से लेके आप पिछले 75 साल तक चले जाएं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मुझे 4-5 मिनट और है मेरे पास। मैं फिर किसी इलेक्शन स्टार्ट हो गया, कैंपेन स्टार्ट हो गई है, तो गल्लां होंदियां रहंदियां, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आपने 9 मई का बदला लेना है आने वाले इलेक्शन में। उन शहीदों के जिनके खून की तौहीन की गई है, उनके यादगारों की तौहीन की गई है। जो लोग माजी के अंदर हुक्मरानी पे कब्जा करते रहे, उनसे तो इख्तिलाफ किया जा सकता है, वो इख्तिलाफ मुजारर है, लेकिन जो हमारे जवान, हमारे अफसर जो है अपनी जानें कुर्बान करते हैं इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, अवाम में से वो अपनी जान जो है गैर मशरूत तौर पे सिर्फ और सिर्फ इस मट्टी की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। जंग इस वक्त भी जारी है, दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त भी जारी है, और ये जंग पिछले 25-30 साल से लड़ी जा रही है। आपको अंदाजा नहीं कि इसमें कितने लोग जो है उन्होंने कुर्बानी दी है।
कितने मांग का सबूत जो है कुर्बान हो गए हैं। बच्चे यतीम हो गए हैं। आप उन लोगों को चैलेंज करते हो, आप चैलेंज करते हो जिनकी कुर्बानी और जिनके खून की वजह से आज आप 76वां यौम आजादी मना रहे हो, और वो लोग जमानत देते हैं आपकी आजादी की और आप उनको चैलेंज करते हो। आपको छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। भावे तुसी गिलगित टुट जाओ, भावे तुसी कराची टुट जाओ, कोई जगह नहीं मिलेगी। और ये पार्टियां बदलने वालों को भी कोई जगह नहीं मिलेगी। इनकी जगह जो है तंग करेगी, इन पे जमीन तंग करेगी, आप लोग तंग करेंगे, पाकिस्तान की आवाम तंग करेगी। देखिए मेरी एक कमिटमेंट है, मैं वर्कर हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, आपकी तरह एक वर्कर हूं, नवाज शरीफ का वर्कर हूं। मुझे 24-25 साल में वजारत के लिए 9-10 महकमे जो है मुझे दिए कि नवाज शरीफ की मेहरबानी है ना, या आप लोगों की मेहरबानी है। जब मुझे मेरे ज़हन में ये ख्याल भी आए कि मैं मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ को छोड़ दूं और आप जैसे वफादार साथियों की को दागे मुफारकत दे जाऊं या छोड़ दूं, तो लानत है मेरी जिंदगी के ऊपर, लानत है जिंदगी के ऊपर। छोड़ दूं मैं कैद रहा, 6 महीने मैं कैद रहा। आप सब मेरे ज़हन में बड़ा कुछ आता था, लेकिन ये कभी नहीं आया था। आपको पता है, मुझे कहा गया कि दिसंबर में नवाज शरीफ का नाम लिया है और जनरल फैज का नाम गुजरांवाले के जलसे में मियां नवाज शरीफ ने नाम लिया है, तुम उसकी मजम्मत कर लो। मैं मेरे बारे में नहीं है। उन्होंने कहा फिर इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। मैंने कहा जी मैं फिर अदा करूंगा। बंदा अपनी अकीदे के लिए, अपनी वफादारी के लिए कीमतें अदा करता है। उन्होंने बंदे कहने ने ना जो दौड़े देने, जो छुपे देने बंदे देने ना ये सरकारी ये सियासी वर्कर तो नहीं है। सियासी वर्कर आप हैं या मैं हूं जो आज अपने पैरों के पार पा के खलोते देखे, पैरों के पार पा के खलोते हैं। और आज भी ये अल्फाज मेरे जो कहे जो बताए जा रहे थे कि मेरा कायद आएगा, मेरा ईमान है कि मेरा कायद आएगा। और ये मैंने 3 साल पहले ये तकरीर की थी। इमरान खान के इक़्तिदार का अरूज था उस वक्त, कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने एक दफा नहीं 4-5 दफा दोहराया कि मेरा कायद आएगा। उसको मिटाने वाले मिट गए, लेकिन उस आज भी जिंदा और पाइंदा है। मेरा कायद आएगा, आएगा, जरूर आएगा, इंशाअल्लाह ताला आएगा और आपकी क़यादत करेगा और दोबारा आप लोग हुक्मरानी करेंगे इस मुल्क के अंदर। वमा अलैना इल्लल बलाग।